नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, आज इस बोर्ड में आप कैसे कनेक्शन करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। और पंकज जी है जो सिखाएंगे आपको कनेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों हमें एक बाजार से बोर्ड लेके जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसके ऊपर एक्सेसरीज फिट करनी है। बोर्ड आप लेके इस तरह से स्विचेस आप उसके ऊपर फिट कर लीजिए। हमने इसके ऊपर एक प्लग, एक स्विच और एक इंडिकेटर जो कि हमें बताएगा कि लाइट चालू है या नहीं, वो हम कैसे करेंगे। तो एक स्विच और एक प्लग को सबसे पहले आपको एक स्विच को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। जब भी आप कनेक्शन करते हैं तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगवाना पड़ता है। तो स्विच के लिए आपको ये देखना है कि भाई जो एक स्विच के पास प्लग लगा हुआ है उन दोनों को आपको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये देखिए आप, जैसे एक ये प्लग हमने सबसे पहले प्लग का जो पॉइंट है उसको हमने कनेक्ट किया है। उसके बाद उस पॉइंट को हम स्विचेस के अंदर जो पीछे के टर्मिनल हैं उसके अंदर हम उसको माउंट करेंगे और स्विच को उस टर्मिनल से आपस में कनेक्ट करेंगे। ये देखिए आप, करना है तो हम थोड़ा सा दो तार है इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ कि हमें इसी पॉइंट से अगर उसको ऑन ऑफ करना है तो इसी पॉइंट में हमें कनेक्शन देना पड़ेगा। देखिए इसमें भी हमने जो फेस का तार है वो कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखें जो फेस है उसको ऑन ऑफ के अंदर डालें ताकि जो करंट जो फ्लो करता है फेस के अंदर फ्लो करता है। तो वो करंट हमेशा जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो वो उससे डिस्कनेक्ट रहेगा। अभी हमने दोस्तों फेस के जो दोनों सर्किट हैं जो रहेंगे हमारे प्लग के अंदर उनको कनेक्ट कर दिया है इंडिकेटर और प्लग से। अब आगे का जो हमारा पॉइंट बनेगा वो न्यूट्रल का पॉइंट बनेगा, जिसके अंदर हमें एक न्यूट्रल तो हमें प्लग से कनेक्ट करना पड़ेगा और दूसरा न्यूट्रल हमें इंडिकेटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम आपके सामने अभी दोनों ही तार कटिंग करके व्यवस्थित तैयार कर रहे हैं। ध्यान रखें कोई भी जो तार का स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे से टच नहीं हो पास वाले प्लग से, नहीं तो क्या एक दिक्कत हो सकती है। ये हमने एक तार जो इंडिकेटर और सॉकेट में जो आपस में कनेक्ट होगा वो हमने तैयार कर लिया है। इसी के साथ जो हमें मेन लाइन से जो तार आएगा, जैसे ये न्यूट्रल का जो हमने मेन लाइन से तार आ रहा है वो तार इससे जोड़ लेंगे हम। जोड़ने के बाद ये जो डायरेक्ट जो लाइन से तार आ रहा है वो प्लग के अंदर हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से। क्योंकि हमें इंडिकेटर में भी दोनों चीज़ देनी है, इंडिकेटर के अंदर भी न्यूट्रल का हमें एक कनेक्शन देना पड़ेगा। अभी हमने न्यूट्रल का कनेक्शन प्लग और इंडिकेटर में कर दिया है। उसके साथ में हमने फेस को दोनों ही प्लग और इंडिकेटर से कनेक्ट कर दिया। अब हमारा जो मेन लाइन का तार है, ये न्यूट्रल का तार है एक बचा हुआ, उसको हम हमारे स्विच से कनेक्ट करेंगे जिसमें होके दोनों ही चीज़ों में सप्लाई जाएगी। तो स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसके अंदर हम अभी न्यूट्रल का तार माउंट करेंगे। अच्छे से उसको राउंड करके आप देखें कोई भी स्ट्रेंथ बाहर ना निकले। उसके बाद में उसको आप माउंट करके, और जितना आप प्लग को अच्छा टाइट स्क्रू को करेंगे उतनी कम शॉर्ट सर्किट और हीटिंग की प्रॉब्लम कम होगी। ध्यान रखिएगा कि अगर आप मार्बल मशीन चला यूज़ करें और हो सके तो 2.5 mm का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो अभी हमने 1.5 mm का वायर यूज़ किया है। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। ये मेन तार जो न्यूट्रल का हमने प्लग के अंदर डायरेक्ट कर दिया, साथ ही में इंडिकेटर में उसको जोड़ दिया है। दूसरा हमारा फेस का तार है जो स्विच के ऊपर के टर्मिनल में जोड़ के नीचे वाले दोनों जो कनेक्शन है एक प्लग के अंदर एक इंडिकेटर के अंदर दे दिए। अब हम इसको
देखेंगे कि भाई ये चालू हुआ कि नहीं हुआ है। तो हम इसको प्लग के अंदर माउंट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा बोर्ड चालू हो चुका है। अगर हम देखना चाहें कि भाई दूसरा भी चालू हुआ है कि नहीं है, तो हम एक चार्जर लगा के, या चार्जर हमने लगा दिया है, हम इसको मोबाइल में ऑन करेंगे तो ये देखिए आप, ये मोबाइल की चार्जिंग चालू हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक छोटा बोर्ड तैयार कर सकते हैं और अंदर की जो वायरिंग चल रही है उसको इसी तरह से आप आगे से आगे जोड़ के इस तरह के बड़े बोर्ड, एक से ज़्यादा प्लग के भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखिए एक एक पॉइंट आगे से आगे एक एक टर्मिनल में जोड़ दिया गया। जिस टर्मिनल में आपने पॉइंट डाला है, स्विच से कनेक्ट होके ये इधर जा रहा है, ये स्विच से कनेक्ट होके यहाँ जा रहा है, ये स्विच से कनेक्ट होके यहाँ जा रहा है। इस तरह से आप 6 एम्पियर 16 एम्पियर कोई भी पावर की फिटिंग आप एक तैयार कर सकते हैं, जिससे आपके जो पर्सनल यूज़ है उसमें आप उसमें काम में ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।